दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट अपने यूजी कोर्सेज के लिए कर रहे हैं। पीछे वेबसाइट ओपन है ही और इन्होंने अपना 4th मेरिट लिस्ट अभी सुबह सुबह ही अपडेट किया। हालांकि डैशबोर्ड पे तो रात को अपडेट हो गया था 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन अभी सुबह इन्होंने ये आपको वेबसाइट पे जानकारी दी है। सो वही आपकी क्या है आगे की पूरी प्रोसेस, क्या करना है, कौन सी डेट्स हैं, किन किन को कट ऑफ में शामिल किया गया है, यानी कट ऑफ कितना गया है और भाई अब फर्दर क्या प्रोसेस होने वाली है। सो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आपको आखिर तक देखना है और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यही सारी जानकारी मिलेगी सीयूटी से रिलेटेड। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे जैसे एडमिशन सेक्शन में आप जाओगे तो दिख रहा है VHU यूजी कट ऑफ राउंड 4 और उसके बाद अलोकेशन के बारे में शेड्यूल क्या है वो भी सारी चीजें। तो अलोकेशन शेड्यूल तो यही कहता है कि वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने कट ऑफ पार कर लिया है, मेरिट लिस्ट पार कर लिया है, उन सभी बच्चों को करना होगा क्या, पेमेंट। आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर दिखने लग जाएगा, अब दिख रहा होगा है ना। अब भैया यहां पे आप देखो तो 22 तारीख के रात को 11 बजे से इन्होंने कहा है कि डैशबोर्ड पे आपको अलोकेशन ऑफ सीट दिखने लग जाएगी। अब अपन तो चेक कर नहीं रहे थे, लेकिन जिनने किया होगा उनको जरूर दिख गई होगी। फिर भैया 25 तारीख को 11:59 तक का समय आपके पास है। जो इंपॉर्टेंट है वो डेडलाइन फी पेमेंट की है। आप सभी को समर्थ पोर्टल के थ्रू पेमेंट लिंक के थ्रू जाके पेमेंट कर देनी है अगर आपने कट ऑफ पार कर लिए जिस भी रिस्पेक्टिव कोर्स की, जिस भी कॉलेज की, तो वो आपको कर देना है। अदरवाइज फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और फिर नए बच्चे को मौका आपके बाद मिल सकता है। वंस द प्रोग्राम allotment is released, check them carefully on admission portal dashboard. Before making the payment, please ensure that you fulfill all the eligibility criteria. देखो यार, यहां अगर दिक्कत हो गई ना कि एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे, डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है, तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी। पैसे आप जमा कर ही दोगे, फिर आएंगे बाद में रिफंड के बाद, तो वो समय थोड़ा सा आपका वहां पे लग जाएगा, ठीक है भैया। सो इसको देख लीजिएगा। कैंडिडेट आपको क्या करना है, फी सिक्योर करनी है, आप पेमेंट करके अपनी सीट सिक्योर कर लेनी है एडमिशन की, और उसके बाद जो है डेडलाइन के अंदर ही सारी चीजें कर लेनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने कुछ अपग्रेडेशन के लिए डाला है प्रीवियस राउंड में तो आपको प्रोसेस करना होगा पेमेंट बटन पे। अगर अपग्रेड हो गया है तो उसके हिसाब से द अपग्रेडेड प्रोग्राम हैज द सेम लोअर फीस, द फीस अमाउंट विल बी एडजस्टेड। अगर सेम फीस है तो कोई दिक्कत नहीं, कम है तो देखा जाएगा एडजस्ट हो जाएगी, और ज्यादा है तो आपको पे करनी होगी रिमेनिंग अमाउंट। बस वही सारी चीजें हैं, ठीक है। नहीं करते हो तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो शेड्यूल हो गया, उसकी जानकारी इंपॉर्टेंट। बाकी आप जाओगे वापस और यहाँ पे कट ऑफ पे क्लिक करोगे ना तो कट ऑफ आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। 90 पेज की कट ऑफ, ऑब्वियसली बात है कम होती जा रही है अभी, है ना। तो सभी कॉलेज और इनके जो आपके रिस्पेक्टिव एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज बेसिकली आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो आप जिस जिस कोर्सेज को टारगेट कर रहे थे, अगर मीटअप आपके हो गए हैं वो कट ऑफ, तो वेल एंड गुड है, आपको बधाई, और आपको पेमेंट जरूर कर देना। बाकी का शेड्यूल उसके हिसाब से ही सारे काम कर देने हैं, और कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी कुछ नई अपडेट जैसे ही आती है तो आपको मिलेंगे नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.